हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज हम ऑर्गेनिक का क्या ना कि एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे फंक्शनल ग्रुप को विद इन 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में कैसे उसका स्ट्रक्चर, कैसे उसका सिंबल, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, बहुत ही आसानी तरीके से सीखा जा सकता है। ओके, तो देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबका जो समझो कि किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक होता है। तो देखो मैं एक फंक्शनल ग्रुप से कैसे आपको सारे फंक्शनल ग्रुप को रिवाइज करा सकता हूँ विद वन शॉर्ट ट्रिक, या इसको मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक इन पॉकेट या ऑल ऑर्गेनिक इन पॉकेट। ओके, तो सारे फंक्शनल ग्रुप का जो हमारी केमिस्ट्री में जो बॉस होता है ना वो कार्बोक्सिलिक होता है। ओके, तो देखो इसमें नाम में क्या छिपा हुआ है, कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक में स्पेशली अगर स्पेलिंग देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम आता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। देखो इसका सफिक्स कैसे याद करोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या ना क्लास 12th में सफिक्स प्रीफिक्स ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो देखो इसके वर्ड में ही क्या ना समझो मसाला छिपा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक छिपा हुआ है। तो आप क्या ना देखो इसके आखिरी के वर्ड को पकड़ो कि क्या हो जाएगा, इक, और ये एसिड है तो बस इसमें अलग से क्या जोड़ दोगे बेटा, ओइक एसिड जोड़ दोगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपको देखो याद करने को अलग से नहीं याद करना है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये आपका सफिक्स होगा। जो नेम दिखता है ना उसी में उसका मसाला छिपा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब देखो मैं इससे क्या ना कि डिराइव करता हूँ क्या क्या फंक्शनल ग्रुप और आ सकता है। देखो तो पूरे फंक्शनल ग्रुप का बाप कौन है, कार्बोक्सिलिक है। सफिक्स क्या इसका आता है, ओइक एसिड आता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में केवल क्या ना कि सारे फंक्शनल ग्रुप को आप फेमिलियर हो जाएं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या ना कि हम कॉमन नेम का इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में आप क्या सीखोगे, सारे फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिमेंबर किया जा सकता है बहुत आसानी तरीके से। देखो अब स्पेशली देखो मैं इसमें क्या करता हूं, देखो दो कार्बोक्सिलिक को जोड़ो, क्या करो, दो कार्बोक्सिलिक को जोड़ो और एक फंक्शनल ग्रुप निकाल दो यहाँ से, मतलब पानी निकाल दो, स्पेशली नॉट फंक्शनल ग्रुप, यानी दो कार्बोक्सिलिक को जोड़ो और एक पानी निकाल दो, तो उससे जो बनेगा ना वो एनहाइड्राइड बनेगा बेटा। ओके, तो देखो कुछ ऐसे समझो, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि दो कार्बोक्सिलिक को जोड़ो, दो कार्बोक्सिलिक को जोड़ो और एक पानी निकाल दो, तो इससे जो बनेगा फंक्शनल ग्रुप उसका नाम आएगा एनहाइड्राइड आएगा। तो देखो पानी कैसे निकालोगे, तो बेटा पानी क्या होता है, H होता है और ये OH होता है। तो देखो इसको जब ऐसे निकालोगे तो बेटा ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, RCO, C डबल बॉन्ड O और ये R हो जाएगा। ओके, तो इसको बेटा फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है एनहाइड्राइड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एनहाइड्राइड दिया जाता है। तो इसको लिख सकते हो एनहाइड्राइड, यानी रिमूवल ऑफ वाटर को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। इसमें खासतौर से कार्बोक्सिलिक के रिमूवल ऑफ वाटर को एनहाइड्राइड बोला जाता है। फिर से शॉर्ट ट्रिक आपने क्या सीखा, इसमें दो कार्बोक्सिलिक पकड़ो और उससे एक पानी निकाल दोगे, तो जो फंक्शनल ग्रुप तैयार होगा उसका नाम बेटा क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा। अब देखो पेपर में इसका एडवांटेज कैसे मिलेगा, पेपर में इससे प्रश्न कैसे आता है, जरा इसको देखिए कैसे। आर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ CH3 से बेटा, आर को रिप्लेस कर दोगे CH3 से और ये कुछ ऐसे हो जाएगा CO, और ये बेटा हो जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3। तो देखो ये पोर्शन क्या है ना, देखो ये पोर्शन, इतना जो पोर्शन आता है ये एसिड से आता है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो इसमें क्या ना कि इतने को बोलोगे एसिड और उस वाले को बोलोगे एनहाइड्राइड, तो बेटा इसका नाम आ जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या इसका नाम आ जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड इसका नाम यूज किया जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो इसी को क्या ना तुमको पेपर में इतना फैला के नहीं देता है, पेपर में इसको क्या ना एग्जामिनर आपके बड़े हितैषी नहीं होते हैं, वो पेपर को क्या है ना कॉम्प्लेक्स करके देते हैं। तो देखो इसमें क्या दिखता है बेटा, CH3 दो दिखता है और CO भी कितना दिखता है, दो दिखता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में क्या लिख सकते हो, CH3 और ये CO का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा O। तो पेपर में क्या ना कि आपको ये ऐसे दिखता है तो आप देख के डर जाते हो कि ये किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा ये नथिंग बट ये एसिड एनहाइड्राइड है। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या है कि कार्बोक्सिलिक का जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो डेरिवेटिव्स आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, दो कार्बोक्सिलिक को जोड़ो और एक पानी निकाल दो, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनहाइड्राइड। तो दो फंक्शनल ग्रुप तैयार हो गए। तो देखो एनहाइड्राइड को आपने फोकस कर लिया, इस पे देखो मैं तुमको एक और एग्जांपल से प्रैक्टिस करा देता हूं कि कैसे और इसको इजी वे में समझोगे। ओके, देखो इसमें तो क्योंकि आर के फॉर्मेट में क्या ना कि आपको नहीं देता है, आपका फॉर्मेट किस पे आता है,
मिथाइल के फॉर्मेट में आएगा या तो इथाइल के फॉर्मेट में आएगा। तो सपोज क्या है ना कि हमने देखो ये ले लिया है CH3 और ये बेटा COH ले लिया है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम है समझो। तो मैं अपने अगले वाले वीडियो में क्या ना कि एक वन शॉट बनाऊंगा कॉमन का, और अगले वाले लेक्चर में क्या होगा, ऐसे ही आप करोगे सारे टेस्ट का, सारे नेम रिएक्शन का, तो पूरी ऑर्गेनिक का पोस्टमार्टम ऐसे किया जाएगा। ओके, तो ऐसे याद करना काफी इजी हो जाएगा। अब जरा देखो इसका 2 मोल पकड़ो, तो क्या है ना कि इस वाले को थोड़ा पलट के लिखना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पलटोगे, अब पानी निकालना है। देखो पानी कैसे निकालोगे, पानी में क्या होता है, H होता है और ये OH होता है। तो जरा देखो कैसे जोड़ोगे, बस पानी निकाल दो, जैसे दिखता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जोड़ दो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और ये CO हो जाएगा और ये O हो जाएगा और ये CO हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो ये किससे लिया गया था, एसिड से लिया गया था, तो इसलिए इसका नाम आया एसिड एनहाइड्राइड। नाम क्या आया, एसिड एनहाइड्राइड। याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक पकड़ो और उससे क्या कर दो, पानी निकाल दो, तो जो फंक्शनल ग्रुप आएगा ना उसको बोलोगे एनहाइड्राइड। अब जरा देखो इसको क्या ना पेपर में क्या ना कि आपके एग्जामिनर बड़े हितैषी नहीं होते, एग्जामिनर क्या होते हैं, बड़े थोड़े शातिर होते हैं। तो आपको क्या ना कि इसको देखो कैसे लिखा जाएगा, इन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो। देखो इतना CH3CO क्या है, कॉमन दिखता है बेटा, ये कॉमन दिख रहा है, इधर से भी क्या है ना ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ट्वाइस। ओ अकेला बचा ना तो ओ को बाहर भेज दो, ओ को क्या भेज दोगे, बाहर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप तैयार हो गया आपका। तो ऑर्गेनिक को पहले अंदर जाने से पहले क्या है ना कि हमें सारे का ABCD मालूम होना चाहिए। यानी ऑर्गेनिक का जो बेसिक होता है ना कि आप सारे फंक्शन ग्रुप से फेमिलियर हैं या नहीं हैं। अगर जब आप फेमिलियर नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे तोड़ पाओगे, क्योंकि ये हमारा समझो क्या ना बेसिक पोस्टमार्टम है। जब इसका अच्छे से समझ जाओगे कि एसिड एनाइड्राइड का सिंबल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसको याद रख सकते हैं, तो याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक पकड़ो और पकड़ के क्या करो, पानी निकाल दो, तो क्या तैयार हो गया, एसिड एनाइड्राइड। तो तैयार हो गया अच्छे से। अब बेटा क्या ना कि देखो इसी से पानी निकालने वाले में एक और शॉर्ट ट्रिक पकड़ा है, स्ट्रीफिकेशन। देखो क्या है, स्ट्रीफिकेशन। देखो अब देखो वो भी फंक्शन को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीफिकेशन से देखो क्या तैयार हो जाएगा, ईस्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रीफिकेशन से क्या तैयार होगा, ईस्टर तैयार होगा। तो पहले थोड़ा इसका बेसिक पढ़ लो, फिर मैं इसी का एक क्या ना कि 10 मिनट का वन शॉट बना कर दिखा दूंगा कैसे कैसे फंक्शन तैयार हो जाएंगे। आओ जरा देखते हैं। तो बेटा क्या है ना कि RCOH पकड़ो, यानी देखो एक कार्बोक्सिलिक पकड़ो और एक दारू पकड़ो। दारू बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल का बेटा सिंबल क्या होता है, HOR होता है, ठीक है। तो देखो इससे क्या करोगे, पानी निकाल दोगे। तो अल्कोहल वाले का H पकड़ो, कार्बोक्सिलिक वाले का OH पकड़ो, मिला के पानी निकाल दो। बेटा कुछ ऐसे दिखेगा, ये माइनस का H2O निकाल दिए और देखो ये क्या हो जाएगा, RCOR हो जाएगा। तो दिस इज द ईस्टर। ये स्ट्रक्चर किसका होता है, RCOR। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप तैयार हो गया, ईस्टर। और ऐसे रिएक्शन का नाम दिया गया हमारी केमिस्ट्री में स्ट्रीफिकेशन। क्या दिया गया बेटा, स्ट्रीफिकेशन। तो स्ट्रीफिकेशन भी तैयार हो गया और हमें ईस्टर कैसे दिखता है ये भी तैयार हो गया। और देखो थोड़ा इसको एग्जाम्पल से फील करते हैं, किससे फील किया जाए, एग्जाम्पल से। तो जरा देखो इसमें अब R को रिप्लेस कर दो बेटा CH3 से, R को रिप्लेस कर दो CH3। R बोले तो अल्काइल होता है, R बोले तो अल्काइल। ये हो जाएगा CO और बेटा ये हो जाएगा OH। H हो गया, O हो गया, CH3 हो गया। क्योंकि पेपर में R से नहीं आता है, पेपर में अल्काइल से आएगा या स्पेशली CH3 आएगा, C2H5 देगा। तो पानी कैसे निकालोगे, अल्कोहल वाले का पकड़ोगे H और कार्बोक्सिलिक वाले का पकड़ोगे OH, मिला करके पानी निकाल दिए। देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, CH3 हो गया, ये CO हो गया, ये O हो गया और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो देखो ये आप पकड़ो अच्छे से, R हो गया, CO हो गया, O हो गया, R हो गया। क्या दिखता है, ईस्टर दिखता है। H2O को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मेन हमें केवल क्या ना इसका सिंबल याद रखना है। अब देखो लगे हाथ क्या है बेटा कि ईस्टर अगर समझ गए तो ईस्टर में ना क्या ना सफिक्स याद करो, क्योंकि मेन क्या ना सफिक्स ही तो आपको याद करना है। तो बेटा ईस्टर का सफिक्स जो यूज करते हैं, सफिक्स में OAT जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, OAT जोड़ दोगे। तो सफिक्स तैयार हो गया इसका OAT। क्या तैयार हो गया, OAT। अब देखो सपोज क्या है ना कि इसमें मुझे लिखना है बेटा, क्या लिखना है मुझे को, इसमें आयुपैक लिखना है।
तो इतने वाले को OCH3 से जो पोर्शन जुड़ा होता है ना, तो इसको बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। तो देखो इसका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करते चलो कैसे IUPAC लिखा जाएगा। तो देखो इतने वाले को क्या बोलोगे? अल्काइल। और ये वाला जो पोर्शन होगा ना, इसको बोलोगे एल्केनोएट। तो इसकी IUPAC लिखने का जो शानदार ट्रिक है, आप यहीं पे सिर्फ निपटा दो IUPAC भी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? अल्काइल। क्या हो जाएगा? अल्काइल, एल्केन, और ये क्या हो जाएगा? ओएट। ये कुछ देखो ऐसे हो गया। अल्काइल किसको लिखोगे? जो लोअर वाले से जुड़े होंगे, जो लोअर होगा। एल्केन क्या हो गया? जो हायर कार्बन से जुड़ा होगा। अंडरस्टैंड हो गया? तो बेटा इसका IUPAC को ऐसे लिखोगे, ये CH3 है, तो CH3 क्या बोला जाएगा? मिथाइल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम बेटा, मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। और ये 2 कार्बन हो गया ना, इसमें क्या लिखोगे? 2 कार्बन को एथ लिखोगे। क्या लिखोगे? एथ। और ये कार्बन कार्बन किससे है? सिंगल बॉन्ड से है, तो क्या जोड़ दोगे इसमें? एन जोड़ दोगे। और देखो अब 2 वॉवेल्स एक साथ तो आ नहीं सकते हैं, तो क्या कर दोगे? ई को रिप्लेस कर दोगे, OH जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? OH जोड़ दोगे। तो मिथाइल एथनोएट हो गया। और देखो इसी में लगे हाथ क्या ना, एक और प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि तुम लोग का फंक्शन ग्रुप पहले तैयार हो जाए। तो देखो बेटा इसमें क्या ना, मैं CH3 को रिप्लेस कर देता हूँ। देखो CH3 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कुछ ऐसे। देखो CH3 हो गया, C हो गया, O हो गया, और इसको सपोज H मान लीजिए। तो H मानोगे तो ये एसिड हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप इसको ऐसे रिप्लेस कर दीजिए। H हो गया, C हो गया, और यहाँ पर क्या है ना, CH3 लगा दीजिए। चेक कर लो वैलेंसी पूरी है कार्बन का, HCOO CH3। तो इसको मान लो अभी फिलहाल के लिए क्या R मान लेते हैं, तो RCOR। अंडरस्टैंड हो गया? तो देखो इतने OCH3 वाले पोर्शन को क्या बोलोगे बेटा? मिथाइल बोलोगे। तो ये मिथाइल हो जाएगा, और एक कार्बन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल मेथेनोएट। इसका IUPAC क्या हो जाएगा? इतने वाले को क्या पढ़ोगे? मिथाइल। क्या पढ़ोगे बेटा? मिथाइल। और एक कार्बन है तो क्या लिखोगे? मेथेन लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल मेथेनोएट हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया सभी को? अब देखो तुम्हारे केमिस्ट्री में क्या ना कि यहाँ पर कुछ Na दे देगा, कुछ K दे देगा, तो इसका बेटा नाम क्या हो जाता है? सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके नाम लिखा जाएगा उसमें। क्लियर हो गया सभी को? तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या आपने पकड़ा कि एक कार्बोक्सिलिक पकड़ो, एक दारू पकड़ो, मिला के पानी निकाल दोगे, जो बनेगा ईस्टर बनेगा। और हमें इसमें पॉइंट वाली बात क्या याद रखना है? सफिक्स क्या जोड़ते हैं? OH जोड़ते हैं। अंडरस्टैंड हो गया? ओके ओके। तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या ना कि थोड़ा इसको और अच्छे से रिलेट करो। RCOH, देखो ये मेरा कार्बोक्सिलिक है, तो इससे क्या ना कि आपने 2 तैयार कर लिया। एक एनहाइड्राइड तैयार कर लिया जो थोड़े तगड़े वाले थे, एनहाइड्राइड तैयार कर लिया, ईस्टर तैयार कर लिया। अब इसी से रिलेटेड क्या ना कि अभी देखो क्या कहते हैं, हाइलाइट भी आता है, अमाइड भी आता है। तो देखो इनको कैसे कैसे और अच्छे से याद कर सकते हो। देखो थोड़ा सा एक समरी निकाल लेते हैं। देखो यदि मैं H को रिप्लेस कर दूं तो माइनस क्या ना ये रिप्लेस कर दो, और सपोज यहाँ पर क्या ना CO, यदि CH3 जोड़ देते हो तो देखो ये कुछ ऐसे बन सकता है बेटा। R बन जाएगा, CO बन जाएगा, O बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो इसको पहचानो, ये क्या दिखता है? RC, और इसमें एक और CO जोड़ना है ना, तो बेटा इसमें एक और CO जोड़ दो। ये कुछ ऐसे दिखता है। ये क्या दिखता है? एनहाइड्राइड। तो मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप का एक चक्रम चक्राइड नोट कर लो। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक सबका क्या है? बाप है। तो इसको पकड़ो अच्छे से। अब देखो दूसरे वाले में क्या है कि देखो तुम्हें ईस्टर पहचानना है। क्या पकड़ना है? ईस्टर को पकड़ना है। तो इसमें क्या करोगे? H को रिप्लेस कर दोगे। क्या कर दोगे? H को रिप्लेस करके क्या जोड़ दोगे बेटा? CH3 जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? CH3। तो देखो ये क्या कहलाएगा? RC डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड, इस पर स्पेशली क्या जोड़ देना है? CH3 जोड़ देना है। तो देखो ये क्या कहलाएगा? ईस्टर। क्या कहलाएगा? ईस्टर। और यही बगल में क्या जोड़ देना है? इसका सफिक्स जोड़ देना है। सफिक्स क्या है ना? OH। ये आपका 1 शॉट रिवीजन है समझो, पूरे फंक्शनल ग्रुप का। देखो अब जरा देखो और क्या पकड़ सकते हो इससे। अब देखो और इसमें क्या कर सकते हो, ये देखो सारे पहले एसिड के परिवार के लोग हैं। सबका बाप कौन है? कार्बोक्सिलिक। इसके बाद इसका छोटा भाई, और छोटा भाई, और इसका छोटा भाई। देखो जरा, अब बेटा देखो इसमें क्या करोगे? OH को हटा दो। अब इसका क्या करो? OH को हटा दो। OH को हटा दो तो इसको ऐसे लिखो, माइनस OH कर दो, और प्लस इसमें क्या जोड़ दोगे? X।
एक्स बोला जाए तो मल्टीप्लाइड नहीं है, हमारी केमिस्ट्री में एक्स बोले तो हाइलोजन होता है। क्या होता है बेटा? हाइलोजन। तो देखो इसमें कहना है कि RCOX हो जाएगा, और इस X में क्या क्या आ सकता है बेटा? F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, और Et भी आता है। देखो इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, समझो इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया याद करने का ट्रिक। देखो, फिर कल आई बाहर आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आओ देखो थोड़ा इसको अलग से ऐसे याद कर लो बेटा, इसका कुछ ऐसे है, ये ग्रुप 17 का फैमिली है, ठीक है। Br हो गया, आयोडीन हो गया, और ये नीचे एस्टेटाइन है समझो। तो बेटा इसमें क्या ना कि इसका देखो शॉर्ट ट्रिक याद करने का है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक बच्चे, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर कल बाहर आई आंटी, इसको याद कर लिए अच्छे से। अब जरा देखो इसमें, तो इसका सफिक्स क्या हो सकता है? देखो इसमें सफिक्स क्या जोड़ सकते हो? ऑयल हैलाइड। क्या जोड़ सकते हो? इसका बेटा सफिक्स क्या लिखोगे? यही सब कुछ देखो निपटा दो, यही इसका पोस्टमार्टम कर दो, अलग जाने की जरूरत नहीं है। बेटा इसका क्या आ जाएगा? ऑयल हाइलाइड। क्या जोड़ दोगे? ऑयल हाइलाइड। समझ पाए? देखो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल पेश करके दिखा देता हूँ। सपोज मान लो बेटा तुम्हारे पास CH3 आ गया, CO आ गया, Cl आ गया, ठीक है। इसका देखो मुझे नेम लिखना है, क्योंकि पेपर में क्या ना कि आपको ये ऐसे नहीं देता है। पेपर में CH3CO Cl आ गया, रोजनमंड एक रिएक्शन आता है, रोजनमंड रिएक्शन बेटा क्या ना ये आपके पास ऐसे देगा। तो पेपर में क्या ना कि जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो रोजनमंड कैसे कर पाओगे? समझ पाए बेटा? तो देखो ये ऑर्गेनिक का आज वन शॉट रिवीजन है कि पहले ये सब कैसे दिखते हैं, इनको फेमिलियर हो जाओगे तो नेम, रिएक्शन, टेस्ट सारे याद करना आसान हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक का ये देखो बेसिक लेक्चर था याद करने का। बेटा इसमें देखो कितना कार्बन, बेटा एक कार्बन, दो कार्बन है ना, तो इसको क्या यूज करोगे? एथ यूज करोगे। और ये कार्बन कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का मत देख लेना। समझ पाए? कार्बन कार्बन का बीच चेक करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एथेन जोड़ दोगे, और इसमें ये क्या जोड़ दोगे? ऑयल जोड़ दोगे। तेल मत जोड़ देना है, इसमें ऑयल बोला गया बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये हाईलाइट नहीं लिखना है, हाईलाइट में क्या आता है? Cl आता है। तो इसका नाम क्या जोड़ दोगे? एथेनॉयल क्लोराइड। क्या जोड़ दोगे? एथेनॉयल क्लोराइड। देखो तैयार हो गया बेटा, तैयार हो गया अच्छे से। देखो इसमें यहाँ पर एथेनॉयल क्लोराइड, बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इसी में क्या ना थोड़ा सा एक और पुछल्ला एग्जाम्पल करा देते हैं। अब जरा देखो एकदम थोड़ा आसान एग्जाम्पल देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर HCOCl आ गया। बेटा एक कार्बन को क्या बोलोगे इसमें? मेथेनॉयल बोलोगे। क्या बोलोगे? मेथेन बोलोगे। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉयल क्लोराइड हो जाएगा। समझ पाए? क्या हो जाएगा बेटा? मेथेनॉयल क्लोराइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया? दो कार्बन था तो एथेनॉयल हो गया, एक कार्बन था तो मेथेनॉयल हो गया। और देखो कॉमन का भी एक अलग से हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, पहले आप क्या ना इसको समझो अच्छे से, पहले क्या करो? समझो अच्छे से। ओके, तो इतना नोट कर लिए। देखो तीन तैयार हो गए आपके, तीन तैयार हो गया, पहला एनहाइड्राइड, दूसरा ईस्टर, तीसरा हैलाइड। अब देखो एसिड का एक और समझो कि पड़ोसी है या जो भी समझो इसका रिलेटिव है, तो आप उसको नोटिस कैसे करोगे? ठीक है बेटा, इतना नोट कर लिए सभी लोग? ओके, देखो इसको कैसे करोगे? और देखो इसको यहीं साइड में निपटा देते हैं। देखो तो इसको पकड़ो, यहाँ खींचो लाइन, ठीक है, यहाँ लाइन खींचो इसका। OH को हटा दो, OH को हटा दो, तो हटाओगे कैसे? माइनस के साथ लिखोगे। क्या इसमें जोड़ दोगे? NH2 जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? NH2। क्या जोड़ोगे? NH2 बेटा। ये हो जाएगा RCONH2। क्या कहलाएगा ये? एसिड अमाइड। इसका बेटा सफिक्स क्या लिखोगे? एसिड अमाइड। इसका क्या सफिक्स लिखोगे? एसिड अमाइड। अंडरस्टैंड हो गया? ओके, एसिड अमाइड समझो। तो ये आपके पास इसका कॉमन नेम एसिड अमाइड आता है। बस इसमें सफिक्स में क्या ना ये एसिड हटा दो बेटा। तो सफिक्स में क्या कर दोगे? एसिड हटा दोगे, अमाइड जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? अमाइड, क्योंकि ये एसिड से लिया गया है तो ये एसिड हटा करके क्या जोड़ दोगे? अमाइड जोड़ दोगे। क्लियर हो गया? अब सपोज क्या ना जैसे तुम्हारे पास इस सफिक्स को यहाँ हटा दो, इस वाले का नाम है एसिड अमाइड, कॉमन में यूज करेंगे। सफिक्स में क्या यूज करोगे? अमाइड यूज करोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो तो थोड़ा ये वाला स्लाइड हम हटाते हैं, थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इसको,
ओके। अब जरा देखो इसमें सपोज क्या है ना, ये CH3 ले लिए और ये क्या आ गया बेटा, CO आ गया और ये क्या आ गया, NH2 आ गया। जरा इसको देखो क्या यूज कर सकते हो नेम में, क्योंकि ये क्या है ना कि आपको अमीन चैप्टर में एक आएगा रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो क्या ना कि ये सब चीजें अगर याद नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे। तो बेटा इसमें देखो इसका क्या है ना, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथेन बोलोगे। क्या बोलोगे, एथेन। और इसमें क्या जोड़ दोगे, अमाइड जोड़ दोगे, तो क्या कहलाएगा, एथेनामाइड जो कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, एथेनामाइड कहलाएगा। बात समझ पाए, एथेनामाइड। अगर H को हटा करके थोड़ा एक और देखो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा देते हैं। ये मान लो सपोज क्या है ना, HCONH2 जोड़ दिए। देखो एक कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या कहा जाएगा, मेथेनामाइड। क्या बोला जाएगा, मेथेनामाइड। मेथेन और इसमें क्या जोड़ दोगे, अमाइड जोड़ दोगे, तो मेथेनामाइड हो गया। क्या कहलाएगा, मेथेनामाइड। देखो कितने तैयार हो गए बेटा, पहला कार्बोक्सिलिक, फिर इसके बाद से नाइट्राइड, ईस्टर, हाइलाइड, अमाइड। ये सारे क्या है, सीनियरिटी टेबल में भी पहले स्थान रखते हैं। पहले किंग ऑफ कार्बोक्सिलिक, फिर उसके परिवार के लोग आते हैं। अब अच्छे बच्चे कौन आएंगे, एल्डिहाइड आएंगे, कीटोन आएंगे, फिर इसके बाद अल्कोहल आएगा, आमीन आएगा, ईथर आएगा, ये सब आएंगे। अब इनको देखो पोस्टमार्टम कैसे करना है, इनको नोट कर लिया यहाँ तक। ओके बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो इसके बाद क्या ना है कि बड़े ग्रुप आपके हो गए, तो जैसे आपके पास एनाइड्राइड तैयार हो गया, ईस्टर तैयार हो गया, आपके पास क्या कहते हैं हाइलाइट तैयार हो गया, अमाइड तैयार हो गया। अब बच्चे कुछ क्या ना छोटे मोटे ग्रुप, जैसे क्या ना एल्डिहाइड, देखो कैसे याद करना है बेटा। देखो इसमें एल्डिहाइड में कैसे याद रखोगे, अब O को रिप्लेस कर दो बेटा। किसको रिप्लेस कर दो, खाली O को रिप्लेस कर दो, तो क्या बचेगा, देखो RC डबल बॉन्ड OH बच जाएगा। समझ पाए, तो RCHO क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। तो ये फंक्शन ग्रुप क्या कहलाएगा आपका, एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, सफिक्सो देखो कैसे याद कर लोगे, देखो इसी में सब कुछ मसाला छिपा हुआ है बेटा। एल्डिहाइड में क्या ना, अल छिपा हुआ है, तो अल को क्या है, बाहर भेज दो इसको, यानी अल को ऐसे लिख लो। इसका देखो यही साइड में क्या ना, प्रीफिक्स भी याद कर लो। तो बेटा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, एल्डो हो जाएगा, या फिर फॉर्माइल यूज करते हैं। बोलो समझ पाए, ओके। अब देखो एल्डिहाइड का जो साथ निभाने वाला कौन है, कीटोन है, इसलिए चैप्टर आता है एल्डिहाइड कीटोन आता है। क्लियर हो गया, तो एल्डिहाइड बोलने में भी पहले है और रैंकिंग में भी पहले आता है। और देखो बाद में कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक अलग से याद कर लो, किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन है जी, कार्बोक्सिलिक है। और जरा देखो इसमें, तो अब क्या ना तुम्हें कीटोन यानी कि आइडेंटिफाई करना है। तो कीटोन में क्या करोगे, देखो इसी को यहीं से निपटा दो, ये कीटोन को यहाँ से पकड़ो। देखो बेटा इसमें क्या करो ना, H को रिप्लेस करके प्लस R जोड़ दोगे, H को रिप्लेस करके क्या जोड़ दोगे, R जोड़ दोगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, RCOR हो जाएगा। देखो ये कीटोन तैयार हो गया। तो कीटोन के लिए क्या ना कि फंक्शनल ग्रुप बीच में चाहिए। कीटोन दिखने के लिए फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, बीच में। अगर बीच में है तो कीटोन है, अगर समझो यहाँ पर R की जगह H है तो एल्डिहाइड है। इसमें कंफ्यूजन होता है, समझो इसको बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं। CO आ जाएगा तो CO का जो दूसरा नाम आता है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल। क्योंकि किताबी भाषा क्या ना कि रिएक्शन को ऐसे देता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपको कार्बोनिल पता ही नहीं है क्या होता है, तो कार्बोनिल बोले तो CO। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है ना, उसको कार्बोनिल कहते हैं। अब कार्बोनिल कहाँ कहाँ दिखा, जैसे कार्बोक्सिलिक में दिखता है, जैसे कहाँ दिखता है, एनहाइड्राइड में दिखता है, जैसे कहाँ दिखता है, ईस्टर में दिखता है, कहाँ दिखता है, एल्डिहाइड में दिखता है, कहाँ दिखता है, कीटोन में दिखता है। ये सब कार्बोनिल है, सब में नहीं दिखेगा बेटा, आपके हिसाब थोड़ी ना केमिस्ट्री बना है बेटा। ये CO हो गया तो कीटोन। देखो इसमें सफिक्स तो देखो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं बेटा। क्या है इसमें सफिक्स, बेटा सफिक्स इसमें क्या दिखता है, ओन दिखता है। क्या दिखता है, ओन, यानी कि पढ़ोगे ओन और स्पेलिंग है वन की तरह। और देखो इसका प्रीफिक्स यानी कीटोन को तो समझो क्या ना एकदम आसान है, समझो कह सकते हो। बाद में ओन है तो सफिक्स हो गया, पहले कीटो है तो प्रीफिक्स हो गया। मतलब कीटोन का ऐसा पोस्टमार्टम समझो जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा बेटा। सफिक्स में क्या है कि वन है, इसका पोस्टमार्टम जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। देखो इसमें नाम में ही सब कुछ छिपा है, कीटो मतलब पहले तो प्रीफिक्स, ओन बाद में तो सफिक्स। समझ में आ गया अच्छे से, बताओ कुछ इसमें दम है क्या कॉन्सेप्ट में, कुछ दम नहीं है। अब देखो
अब छोटे मोटे और फंक्शनल ग्रुप को तैयार कर लेते हैं। और फंक्शनल ग्रुप जैसे आपके पास अल्कोहल है, तो बेटा कैसे तैयार करोगे, कार्बोक्सिलिक से। कैसे तैयार करोगे, कार्बोक्सिलिक से। इस बार क्या करो ना, सीओ को ही गायब कर दो। इस बार क्या करो, सीओ को ही गायब कर दो। तो इस बार क्या करोगे, सीओ को गायब कर दोगे, ऐसे छोड़ दो, तो ये क्या दिखता है, OH। बेटा ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल। और इसी को क्या ना कि व्यवहारिक बात में बोलते हैं दारू बोला जाता है। ROH बोला जाए तो दारू बोला जाता है इसको, ठीक है ना। कोविड में बड़ा इसका यूज हुआ था, कोविड के टाइम पे इसका बहुत बड़ा यूज हुआ था। तो ठीक है, देखते यहाँ पर तो हमें क्या ना कि दारू बनाना नहीं है, हमें इस पर खाली फोकस करना फंक्शन ग्रुप क्या होता है इसका। तो ROH समझ गए यहाँ तक। अब देखो इससे क्या क्या बना सकते हो, जरा समझो अच्छे से। इससे बेटा बना सकते हो, इससे देखो क्या बना सकते हो, H को गायब कर दो, H की जगह पे R जोड़ दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ROR, ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईथर। देखो अल्कोहल का भी देखो क्या ना आसान तरीका है। अल्कोहल का बेटा सफिक्स क्या हो सकता है, इस वाले का सफिक्स नोट कर लीजिए बेटा, इस वाले का सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल। और प्रीफिक्स इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो प्रीफिक्स आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि मेरा ओवर राइटिंग ज्यादा हो जाएगा इसमें। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो आपने कितना तैयार कर लिया, इधर वाले यानी आसान वाले में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर हो गया। अब ऐसे ही देखो एक और आता है, आमीन करके आता है बेटा। क्या आता है, आमीन कर लेते हैं इसमें। तो देखो इसको कैसे निपटाओगे, अल्कोहल से ही निपटा दो। देखो -OH कर दो और प्लस क्या कर दोगे, NH2 कर दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, RNH2। क्या कहलाएगा, RNH2। तो इसको सफिक्स में इसको अल्काइल अमीन पढ़ते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, अल्काइल अमीन। और देखो ये बाद में दिख रहा है ना, जो बाद में है मतलब सफिक्स है, अलग से कुछ दिमागी नहीं लगाना है। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, सफिक्स में अमीन कहलाएगा। तैयार हो गया यहाँ तक, ओके। तो ये सारे में भी कहना कि आप जो बड़े वाले तैयार किए हो उसको भी आप इसमें इंप्लीमेशन कर सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया। तो एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, अमीन हो गया। अब देखो इसमें स्पेशली क्या ना, अगर OH को हटा दोगे, आओ देखो यहीं पर निपटा दो, आओ इसी में चक्रम चक्राई कर लो बेटा। -NH2 हटा दो, माइनस क्या करो, NH2 हटा दो, तो क्या बचेगा, ओनली R बोले तो अल्काइल, R बोले तो अल्काइल हो गया। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो इसी में सपोज क्या ना बेटा, OH को हटा दो, इसी में क्या करो, OH को हटा दो, OH को हटा के क्या ना हाईलाइट जोड़ दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, RX कहलाएगा। क्या कहलाएगा, RX बोले तो एल्किल हाइलाइड। क्या कहलाएगा, एल्किल हाइलाइड। तो ये देखो ऑर्गेनिक का कहना कि आपके सारे फंक्शनल ग्रुप का बेटा पोस्टमार्टम हो गया। क्लियर हो गया। इसी में क्या ना कि देखो थोड़ा और अच्छे से ऐड कर सकते हो, नाइट्राइड भी ऐड कर सकते हो। लाओ मैं ऐड कर ही देता हूँ। तो बेटा इसमें क्या जोड़ सकते हो, इसमें आप स्पेशली -H हटा करके, -H को हटा करके क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दोगे, तो ये RCOOCH3। देखो ये एस्टर तैयार हो गया। इसी में क्या ना कि H को हटा करके, OH को हटा करके X जोड़ दोगे तो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ओवर राइटिंग हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा देखो लेक्चर क्या ना कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से 12th वाले जो है, ये सारा क्या ना बेसिक लेक्चर था। ये सारा बेसिक लेक्चर तैयार हो जाएगा तो समझो कि आप ऑर्गेनिक में क्या ना कि आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में क्या ना कि ऑर्गेनिक के सारे फंक्शन ग्रुप का रिवाइज करने का एक शॉर्ट ट्रिक था। नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या ना कि कॉमन नेम सीखेंगे। ओके, तो बस आज इतना ही, थैंक यू।